कविता अपने कमरे में सो रही थी। कविता को देखकर उसके बेटे ने शराब के नशे में कुछ ऐसा कर दिया जिसे वह देखकर दंग रह गई। कविता के घर पर कविता के अलावा उसका एक बेटा भी रहता था जो कि पढ़ाई करता था। कविता का पति सऊदी में नौकरी करते थे तो वह साल भर में एक बार ही आ पाते थे। कविता और उसका बेटा अमन दोनों खूब मजे से रहते थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब जिंदगी खुशहाल होती है तो चेहरा भी खिला खिलासा रहता है और जिन लोगों को चिंता रहती है उनका चेहरा भी मायूस रहता है और जवानी में भी बूढ़े नजर आने लगते हैं। कविता अपने घर में बहुत खुश थी। वह अभी जवान और खूबसूरत थी। बदखुले मिजाज की औरत की अगर किसी चीज की कमी थी तो वह था उसका पति, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले से बाहर रहता था। साल भर इंतजार करने के बाद एक बार ही आ पाते थे और जब उसका पति आता तब वह बहुत खुश रहती थी। पर कविता से एक गलती हो गई। एक दिन कहानियां पढ़कर अपने अंकों से लाकर वह सो गई। उस दिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पहना था। गर्मी की वजह से वह कम कपड़े पहनकर सो गई ताकि गर्मी से राहत मिल सके। गलती से कविता का कपड़ा ऊपर की तरफ चला गया और जिसकी वजह से उसकी टांगें खुल गई थी। उसी दिन कविता का बेटा अमन अपने दोस्तों की पार्टी में गया था और यह बोलकर गया था कि मैं लेट आऊंगा। रात को 9 बजे ही खाना खाकर अपने कमरे में आराम से सो गई। गर्मी की वजह से कविता दरवाजा नहीं बंद करती थी ताकि सामने से हल्की हल्की हवा आ सके और उसने घर का मेन डोर को सजा कर रखा था। अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी ताकि जब वह आए तो कविता को कूटकर दरवाजा ना खोलना पड़े और बड़े आराम से सो सके। अमन करीब 11 बजे रात को आया। उसने शराब भी पी रखी थी। जब उसने अपनी माँ के कमरे में झांक कर देखा तो माँ सो चुकी थी, पर उसके कपड़े थोड़ा ऊपर थी, इसलिए वह सब दिखाई दे रहा था। और कविता की एक आदत, वो हमेशा अपने कमरे की लाइट ऑन करके सोती थी। अमन अपनी माँ के कमरे में गया तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसके अंदर की आग भड़क गई। उसने जैसे ही अपनी माँ को छुआ तो उसकी माँ की आंखें खुल गई। कविता ने जल्दी से अपने कपड़े सही किए और अपने बेटे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस मैं तुम्हारे कपड़े सही करने आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।